सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। यदि हरतालिका तीज 6 सितंबर के दिन आपके पास में कोई पुष्प ना हो और आपके पास में कोई बेलपत्र भी ना हो, फिर भी आप हरतालिका तीज के दिन एक कार्य अवश्य ही करके आना। यदि बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, फिर भी आप ये एक कार्य अवश्य ही करके आना। ये छोटा सा उपाय जरूर करके आना बाबा भोलेनाथ के सम्मुख में, शिव जी के सम्मुख में। आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना भी पूर्ण होगी। और इसके साथ ही साथ में यदि आपकी इच्छा वंश और संतान की है तो वह भी अवश्य ही पूर्ण होगी। गुरु जी की कथा से सुनकर आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास करूंगा। अपनी पिछली कथाओं में गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन भी किया है, आपको कैसे करना है इस उपाय को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दो। मैंने आपको बताया कि हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे धतूरा बनता है, क्षमा करना, फुलेरा बनता है। अब आपको क्या करना है, जिस भी आप शिव मंदिर में जाओ, आपको वैसे तो 5 फुलेरों के दर्शन करने ही हैं। आप कैसे ना तैसे 5 फुलेरों के दर्शन अवश्य ही कीजिए। और जब 5 फुलेरों के दर्शन करने आप जाएंगे तो जैसे ही आप पहले फुलेरे के सम्मुख में जाएंगे, आपको एक काम करना है। आपका जो हाथ है, कौन सा हाथ, सीधा वाला जो हाथ है, उस हाथ को सबसे पहले जो भी फुलेरा बंधा हुआ हो उस हाथ पे, उस फुलेरे पर स्पर्श कराना। अपने हाथ को उस फुलेरे पर स्पर्श कराना। स्पर्श कराते समय तुमरुका जी का नाम लेना और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना, और जो आपके मन की बात है वो शिव जी को बोलना। यदि आपकी कोई मनोकामना है उस मनोकामना को शिव जी को बोलना। और यदि आपकी वंश या वंश में वृद्धि करानी है, इतने वर्षों से यानी कि 10 वर्ष 20 वर्षों से आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, उसके लिए भी आपको प्रयास करना है, तो वो बात भी आप भगवान शंकर को बोल देना। फिर आपको जो दूसरी बार स्पर्श करना है, यानी पहली बार तो आपको उस फुलेरे को स्पर्श करना है, दूसरा जो आपको स्पर्श करना है ये करना है भगवान शंकर और माता अशोक सुंदरी के स्थान में। ये जो बीच का स्थान हो चाहे 64 योगिनियों का स्थान, इस स्थान पर आपको आपका हाथ रखना है, यानी कि आपको स्पर्श करना है। यहाँ पर दूसरी बार आपको स्पर्श करना है। किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से आपको आपका ये हाथ रखना है और यहाँ पर इस हाथ को रखकर बाबा से अपने मन की बात बोल देनी है। इस प्रकार से आपको अपना हाथ रखना है और मन की बात बोलनी है। यहाँ पर भी जब आप आपका हाथ रखोगे, स्पर्श करोगे, तो तुमरुकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। तीसरा और अंतिम स्पर्श जो आपको करना है वो करना है, ये माता अशोक सुंदरी से लेकर भगवान शंकर के चरण का जो स्थान है, ये तीसरा और अंतिम स्थान है जहाँ पर आपको स्पर्श करना है। स्पर्श किस प्रकार से करना है, आपका हाथ इस प्रकार से रहे कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी वो स्पर्श हो जाए और उसके साथ ही ये जो भगवान शंकर के चरण है यहाँ पर भी हाथ स्पर्श हो जाए। यहाँ पर स्पर्श कराते समय भी आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। और जब आप प्रत्येक बार अपने हाथ को स्पर्श करा रहे हो, जहाँ पर जैसे सबसे पहले फुलेरे पर स्पर्श कराओगे तो 3 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना। 3 बार जब आप यहाँ पर हाथ रखोगे तब आपको नाम लेना, और 3 बार जब ये हाथ रखोगे तो भी आपको 3 बार नाम लेना है। अब इसके बाद में इस हाथ को आपको उठाना है और जो माता बहन की इच्छा है गर्भवती होने की, जो माता बहन की इच्छा है संतान प्राप्त करने की, उनको फिर इस हाथ को अपने पेट पर, अपने उदर पर स्पर्श कराना है। अपने पेट पर, जो उनका पेट है, उदर है, उस पर आपको इस हाथ को लगाना है, जिस हाथ को आपने 3 स्थानों पर, 3 जगहों पर स्पर्श कराया था। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना के लिए आपको उस हाथ को आपके मस्तक पर, जो आपका सिर है उस मस्तक पर लगाना है। तो दोनों कार्यों के लिए मैंने आपको इस उपाय को समझा दिया है। यदि इच्छा है गर्भवती संतान प्राप्ति की तो हाथ आपको लगाना है आपके पेट पर, उदर पर। और यदि आपकी इच्छा कोई मनोकामना की है, आपको विषम परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उसके लिए फिर आपको इस हाथ को लगाना है आपके मस्तक पर। 3 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करके आइए। फुलेरा जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पे बनता है हरतालिका तीज के दिन। और यदि आप 5 फुलेरे 7 फुलेरे के दर्शन करने जा रहे हैं तो हर एक फुलेरे के सामने कर सकते हैं, पर एक फुलेरे के सामने तो इस उपाय को, इस हाथ को स्पर्श जरूर करना। और यदि आप 5 फुलेरे या 7 फुलेरे का दर्शन करके
उनके सम्मुख में इस उपाय को करते हो तो महादेव आपकी उस कामना को अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं, मात्र और मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।